नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल फ्रॉम एनसीईआरटी, राइट। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। देखो इधर सर्कल, ये सर्कल है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो रेडियस कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। सो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इधर देखो ये वाला एंगल जो है ना, ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। तो ये क्या है आपका सेक्टर, ये जो मैंने ग्रीन शेड किया है, दिस इज व्हाट सेक्टर। इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है वो तो पता होगा, वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इनटू कर देंगे हम थीटा बाय 360 से। सही है, यहाँ पे थीटा क्या है आपका 60 डिग्री। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में लगेगा, बस आपको वैल्यू उठा के रखनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर थीटा की जगह आपको 60 रखना है, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 6 है। सही है, इतना हो गया। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 6 हो जाएगा। ऊपर कितना है, एक 6, ये भी कैंसिल हो गया, तो 6 पाई बच गया। अच्छा क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज में, पाई की जगह हमें क्या रखना है, 22/7 यूज करना है। ठीक है, तो पाई की जगह यू कैन यूज 22/7। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 6 2 जा 12, 1 कैरी 12 13 हो जाएगा ये आपका बाय 7। ठीक है, एरिया है और यहाँ पे यूनिट का यूज कर रहे हैं हम सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है, फॉर्मूला जस्ट याद होना चाहिए, उठा के बस वैल्यू रखनी है। थीटा भी दिया हुआ है, रेडियस भी गिवन है। ठीक, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो पहले। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक सर्कल बनाया। इस सर्कल की सर्कमफेरेंस गिवन है। ठीक है, तो रेडियस तो नहीं है हमारे पास, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, पता होगा आपको कितनी। जी हाँ बिल्कुल, 2πr। चलिए तो 2πr सर्कमफेरेंस तो गिवन है कितनी, 22, तो इसको मैंने रख दिया 22। 2 इंटू पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7 सारे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में पाई की जगह हमें रखना है 22/7, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमने रख दिया 22/7। रेडियस हमें निकालनी है पहले। ठीक, ये 22 कैंसिल हो गया, रेडियस आ गई 7/2। ठीक, सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस आ गई। हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। क्वाड्रेंट, 1 क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। सही है, तो ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है क्वाड्रेंट का। तो डेट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, ऐसे कह सकते हो, या ये भी एक सेक्टर ही बन रहा है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऐसे लिख लो। फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। वैल्यू प्लग करो, थीटा कितना है 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, रेडियस है 7/2, सो 7/2 इंटू 7/2। सही है, यहाँ से एक 7 कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ पर कट के आपका 4 आएगा। सही है जी,
और कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर लो। तो ये 2 11। सो फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, ऊपर 11 बचता है, 7 बचता है और नीचे क्या क्या बच रहा है 4 एंड 2, 4 एंड 2। तो ये हो जाएगा 77/8, राइट। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना नहीं भूलना है आपको, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बार रीड कर लो क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। तो पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। इधर देखो, मतलब एक क्लॉक बनानी है, ठीक। तो क्लॉक बनाते हैं पहले एक, हाँ जी। तो ये 12 हो गया, यहाँ पे 6 लिख लिया, 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक। तो यहाँ पर उसने बोला क्या है, एक तो मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक। तो मिनट हैंड, इधर देखो आप, मिनट हैंड बनाओ एक, ठीक। इसकी लेंथ गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर, यानी जो मिनट हैंड है ये वाला, इसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो जो ये रेडियस का काम करेगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस गिवन है, सो वी नीड टू फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, देखो इधर 5 मिनट, यहाँ पर ये पहले मिनट हैंड यहाँ था, 5 मिनट के बाद यहाँ आ गया, ठीक। तो ये वाला एरिया बन रहा है, मतलब एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब ये एंगल कितना है, पहले तो ये देखो आप, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं पता कोई बात नहीं, निकाल तो सकते ही हैं हम लोग। तो यहाँ पर, हाँ जी, मिनट हैंड कंप्लीट राउंड कितनी देर में लगाता है, 60 मिनट में। 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितना होता है, 60 मिनट में, है ना। सो इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, ऐसे लिख लेना, एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड, ठीक। मिनट हैंड इन 60 मिनट्स कितना, 360, एक पूरा राउंड लग जाएगा। सो देयर फॉर इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 60 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है देख लो आप, ये कैंसिल, 6 आ गया, मतलब 6 डिग्री। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, देयर फॉर इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 कर दो, 6 इंटू 5, 30 डिग्री, सही है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना है आपका, 30 डिग्री, सही है। ये समझ में आ गया। तो अब फॉर्मूला हमारे पास है ही, हमें ये एरिया निकालना है। सो एरिया, देयरफॉर, अब आंसर लिखो यहाँ पे, एरिया स्वेप्ट बाय, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यही तो बोला उसने, 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा वो बताना है, 5 मिनट्स। फॉर्मूला लगाओ, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो थीटा कितना है, वो तो 30 है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 यूज करना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 14, 14 इंटू 14, सही है। तो जीरो कैंसिल, ये आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे कट के, ठीक है। और ये 7 2 जा, ये कट कैंसिल हो गया, फिर देन 2 6 कैंसिल हो गया, और भी कैंसिल होता है क्या, यस, 2 3 एंड 2 11, ठीक। तो ऊपर आपके पास बचता है 11 इंटू 14 और नीचे आपके पास बचता है 3,
सी सो 11 इंटू 14 कर लो कितना आ रहा है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 11 इंटू 14 सो 154 आ जाएगा। सो फाइनल आंसर 154/3। ठीक है, एरिया है तो यूनिट क्या यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल एरिया हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। आई होप समझ में आ गया। सो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीजें निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्लॉक के केस में ना ये एंगल वैंगल कितनी देर में, 1 घंटे में कितना एंगल बना रहा है आवर एंड, 1 मिनट में कितना बना रहा है आवर एंड, या मिनट हैंड कितना ट्रेस कर रहा है 1 मिनट में या 1 घंटे में 5 मिनट में, ये सब चीजें आपको निकालने आनी चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया है, ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम लोग, जस्ट होल्ड ऑन। एक मिनट रुक जाओ। अभी सही है? ठीक है, इतना ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो। हाँ जी, एक बार रीड करो क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center। ठीक है, find the area of corresponding minor segment major segment। चलिए, तो पहले एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सर्कल बनाया हमने। ठीक, ये सेंटर हो गया इसका, ये इसका सेक्टर हो गया, एक रेडियस गिवन है, रेडियस 10 है, यानी कि ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये सेंटर है आपका। ठीक है, दिस इज सेंटर, इसको ओ बोल दिया। ठीक, और ये 90 डिग्री है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। अ कोड ऑफ अ सर्कल, एक कोड है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ए बी बोल दिया इसको। अ कोड ऑफ अ सर्कल ए बी सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में बोला है नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कौन सी है, सर्कल में देख के बताओ। दिस इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये क्या है आपकी माइनर सेगमेंट, इसका एरिया पूछा है। ठीक है, तो ये निकालना है। एंड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर कौन सा है आपका, मेजर सेक्टर हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ येलो से, ये दिस इज मेजर सेक्टर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, दिस इज व्हाट 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से 90 माइनस कर दो, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 270। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका 90 है, वो हो गया 270। चलिए, तो अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट वो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, माइनर सेगमेंट के लिए ये जो एरिया निकालना है हमें माइनर सेगमेंट का, ये कैसे निकालोगे, तो इसके लिए तो आप ऐसे देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, हाँ जी, ये कैसे निकलेगा बताओ जरा। तो दिस इज एरिया ऑफ, पहले सेक्टर निकाल दो माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया माइनस कर दो। ठीक है भाई, माइनर सेक्टर तो ये पूरा आ जाएगा ना, ए ओ बी, ये पूरा नीचे वाला। इसमें से अगर आप ऊपर ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हो तो यू कैन सी, ये जो ग्रीन वाला है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आपको मिल जाएगा, सिंपल है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला तो ये है ही आपके पास, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बस यही लगेगा।
सो थीटा का काम कर रहा है 90, सो 90/360 इंटू पाई की जगह हमें यूज करना है 22/7, रेडियस है 10, सो 10 इंटू 10। सही है, यहाँ तक सही है। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, सो हाफ 10 इंटू 10। सही है, तो इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक, 2 2 जा और ये 2 11 एंड 2 5, इतना आ गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ऊपर 550/7 माइनस, और ये आपका हो गया 50, इतना आ गया। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है। अच्छा ये कितना हो गया 550, इसको डिवाइड करके देख लो 7 से कितना आ रहा है। 7 7 यू गेट 49, 6 दिस और 8 से कर लो 56, 4 एंड पॉइंट, ये 0 हो गया, यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका 35। ठीक, देन 5, बस इतना ही रहने दो, 178.5 तक ही रहने देते हैं, माइनस कर दो 50। सही है, तो ये कितना आ गया आपका 28.5। ठीक, तो ये आता है आपका 28.5। एरिया है, यूनिट सेंटीमीटर का यूज हो रहा है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ जरा देख के, आया समझ में? सही है यहाँ तक। चलिए अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालोगे? मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल में से एक काम करते हैं, पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकालो और उसमें से माइनस कर दो माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक है, अब इसको हटाता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका। ठीक, सेकंड पार्ट, इसका एरिया चाहिए हमें। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा? ये एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस कर दो ये एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर AOB, ये पूरा नीचे वाला। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, राइट, समझ में आ गया? माइनर सेक्टर मतलब मेजर सेक्टर के लिए भी अलग से आप लगा सकते थे फॉर्मूला, यही वाला। ठीक है, थीटा को 270 पुट कर सकते थे, लेकिन ऐसे कर लो। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर, है ना, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, रेडियस कितनी है 10, सो 10 इंटू 10 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, वो तो हमने यहाँ निकाला है, देखो इधर कितना निकाला है 50 निकाला है ना, तो इसको 50 रख दो। सही है, तो सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है, आप बताओ। एरिया ऑफ सर्कल, हाँ जी, ये कितना हो गया आपका, निकालो इसको। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो जरा। अच्छा यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो ये वाला है ना, 78.5, हमने 50 लिख रखा है, इसको सही करो। 78.5 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी जगह बनाता हूँ, इसको हटा दूंगा। ठीक, अब इधर देखो ये कितना आ जाएगा आपका, इसके बाद यहाँ करो, तो ये तो आपका 3.14 इंटू 100 कर लो, 314 माइनस 78.5, सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है, 0078.5। ठीक है, सो 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3, है ना? हाँ जी, बताओ। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखना जरा, जैसे मैंने क्या करा, मैंने तो 22/7 की वैल्यू रख ली 3.14, है ना, अप्रोक्सीमेटली, और इनटू में 100 था, तो फिर भाई ये जो पॉइंट हटा के मैंने 314 रख लिया।
तो ऐसा करने से ना आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 22/7 को हमें 3.14 नहीं लेना है, ठीक है। ये मैंने इंटेंशनली लिखा है यहाँ पर, क्योंकि क्लास में जब मैं कराता हूँ तो बच्चे ये गलतियाँ करते हैं। 22/7 को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिख के सॉल्व किया तो आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या करें फिर, प्रॉपर डिवाइड करो यहाँ पर, ठीक है। इसको तो आप प्रॉपर डिवाइड करो, 22/7 को प्रॉपर डिवाइड आप करोगे और इंटू 100 करोगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 314.28, ठीक है, इतना ले लो, ठीक। और उसके बाद माइनस कर दो 78.5। तो अब इसमें से माइनस करके देख लो, ये आ जाएगा आपका 78.5। हाँ जी, ये आपका 7 आ गया, और यहाँ पर 13 माइनस 8, हाँ जी, यहाँ पे 3 ही बचेगा ना, 13 माइनस 8, ये आपका 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 3, और फिर यहाँ पर आपका 2। तो ये आंसर है भाई, 235.7, ठीक है। सो 230 लिख लो यहाँ पे, 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होने के चांसेस है, जो काफी सारे बच्चे करते हैं, वो यही करते हैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लो। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, पहले सर्कल बनाते हैं हम लोग। ये सर्कल हमने बनाया, ठीक है। सेंटर लो इसका, ये रहा। रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। एंगल कितना है सेंटर पर, ठीक, 60 डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क है, ठीक है, ये लो आर्क बना लिया हमने। ये ए बी एक आर्क है यहाँ पर ऐसे। तो इस सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री एंगल बना रही है। रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए सबसे पहले। तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक, यहाँ पे आर्क ए बी है, ठीक है। और ये कैसे निकलेगी, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, वो तो 2πr होता है, ठीक है। तो इसको इंटू कर देंगे हम θ/360 से, सही है। ये वाला एंगल थीटा होता है, सो θ/360 पूरे सर्कल का इतना पार्ट है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये आर्क है ए बी, यहाँ पे ए बी की बात हो रही है। सो लेंथ निकालनी है आर्क की। सो फर्स्ट लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी। आर्क को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऐसे, ठीक है। थीटा कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2, पाई को लेना है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 21, सही है जी। ये आपका कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 7 3 से कट गया, 2 3 6, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। सो 22 सेंटीमीटर, सही है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, सिंपल है। सेकंड, सेकंड देखो, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। तो एरिया निकालना है सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, ठीक है। ये वाला, इस वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक। चलिए, तो ये देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। सो एरिया ऑफ, अच्छा यहाँ पे उसने माइनर और मेजर बोला नहीं है, तो आर्क तो ये भी बना रही वैसे है ना, यहाँ पर मेजर सेक्टर भी बनेगा, ये माइनर सेक्टर है। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल रहे हैं। दोनों निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन तो किया नहीं उसने कि माइनर सेक्टर बताओ या मेजर सेक्टर बताओ, तो दोनों निकालने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, दिस इज θ/360 पाई आर स्क्वायर, सही है। थीटा कितना है आपके पास, वो तो 60 है, डिवाइडेड बाय 360 हो गया। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21,
ये कैंसिल हो गया, आपका 6 आ जाएगा, 7 3 हो जाएगा ये आपका, 3 2 एंड 2 11। सही है। तो क्या क्या बच रहा है आपके पास ऊपर, एक तो 11 बच रहा है और एक बच रहा है 21, बस नीचे तो कुछ नहीं, तो बस मल्टीप्लाई कर लो इसको। सो 21 21 2 3 1, सो 231, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। मतलब अभी मेजर सेक्टर भी निकाल के दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल लो। हालांकि जो पीछे आंसर की है, आंसर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसमें तो माइनर सेक्टर ही निकाला हुआ है बस। ठीक है, बट क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो इन दिस केस वी शुड आल्सो फाइंड आउट एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो हम निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है, फिगर देख के बताओ मेजर सेक्टर कौन सा है। तो मेजर सेक्टर तो आपका ये वाला है ना, ये वाला एरिया। ठीक, तो ये कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, बस सिंपल है, वो हो जाएगा। ठीक, कर सकते हैं, देखो इधर। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सही है। सो पाई आर स्क्वायर यू कैन टेक कॉमन, 1 माइनस थीटा कितना था आपका 60 डिवाइडेड बाय 360। सही है, ये होगी। तो पाई की जगह तो हमें 22/7 रखना है, रेडियस है 21 इंटू 21, ये कितना आ जाएगा आपके पास 300 बाय 360, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो एक जीरो तो ये गया आपके पास, 6566 यहाँ तक सही है, 7 3 जा ये भी कट गया, 3 2 ये भी कट गया, 2 11। ठीक है, ये हो गया। तो क्या क्या बच रहा है आपके पास, एक तो 11 बच रहा है, फिर उसके बाद 21 एंड 5, इतना ही है ना। ठीक है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया आपका, हाँ जी 5 और ये 10। ठीक है, इतना, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 105, सो 1155 इतना आ जाएगा। सो 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। सो थर्ड पार्ट में वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सी है, वो तो ये वाली है। ठीक है, तो अब की बार हमें ये निकालना है, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, चलिए अब ये निकाल लेते हैं। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये हटा दें, ठीक है, इसको रफ करो, हटाओ इसको, ये भी हटाओ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, इतनी जगह काफी है। चलिए अब देखो इधर, तो ये वाला एरिया हमको निकालना है, दिस इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कैसे निकलेगा, माइनर सेगमेंट, हाँ जी। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो सेक्टर का एरिया निकाल लो, वो तो आपने निकाल दिया है ना, ये कितना आ रहा है 231, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये निकाल रखा है आपने 231, इसमें से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, इसका एरिया माइनस कर दो, तो ये रेड वाला एरिया आपको मिल जाएगा, सिंपल। पूरे सेक्टर में से ऊपर ट्राइंगल वाला एरिया हटा दो, यू कैन सी कि ये रेड वाला एरिया मिल जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बात आती है कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। ठीक है, बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, देख लो इधर, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी कर चुके हो आप। तो ये होगा यहाँ पे हाफ साइड, यहाँ 21 इंटू 21 इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल होता है, दैट इज दिस। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता देख लो इधर भाई, ए बी सी ये वाला एंगल,
तो जो इसका एरिया होगा डेट विल बी हाफ ए बी इंटू ए सी, ठीक है। अगर ये वाली साइड ले रहे हो ए बी इंटू ए सी, और इसके बीच का जो एंगल है उसका साइन इंटू साइन थीटा, सही है। अगर आप ए बी एंड बी सी लेते साइड तो इसके बीच वाला एंगल चाहिए, अगर आप बी सी एंड सी ए ले रहे हो तो इसके बीच वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 231 माइनस 21 इंटू 21 441/2। अच्छा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो तो √3/2 होती है, सही है। तो फाइनल आंसर 231 माइनस 441√3/4, बस इतना ही छोड़ देना, पीछे इतना ही दिया अपन, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, तो आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट्स हैं, तो मे बी शायद 3 या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए, सही है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन रीड कर लो। सो अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment, ठीक है। यूज पाई की वैल्यू आपकी बार यूज करनी है 3.14 एंड √3 वो कितना है 1.73, ठीक है। तो इनका यूज होगा, √3 का ही क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ रहा होगा, तो उसकी जगह हमें 1.73 का यूज करना है, ठीक है। ये समझ में आता है। चलिए, तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं हम लोग। चलिए इधर देखो, ठीक, ये हो गया सर्कल हमारा। देन एक कॉर्ड है, ठीक है, कॉर्ड बनाओ भाई, ये रिकॉर्ड ए बी सेंटर से ज्वाइन करो, ये सेंटर से ज्वाइन कर दी, ये सेंटर हो गया। रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 है, सही है। एंड यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ। सो फाइंड द एरिया ऑफ करॉस्पोंडिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, ठीक। तो पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं भाई, माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक। ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो आप क्या करें, तो कैसे निकलेगा एरिया, ये सिंपल है, तो है ना। सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया में से ये जो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना AOB, इसका एरिया माइनस कर दो, है ना। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अच्छा, सेंट्रल एंगल कितना है, वो तो 60 डिग्री दिया ही हुआ है यहाँ पे, है ना, ये, ठीक। तो माइनर सेक्टर का एरिया कितना हो गया, θ/360 πr², ये तो फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB कैसे लिखोगे, हाफ 15 इंटू 15 साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल डेट इज 60 डिग्री, सही है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 60 है, तो 60 रख दिया, डिवाइडेड बाय 360 हो गया 22। अच्छा, पाई को यूज करना है हमें 3.14, सो 3.14 यूज किया। रेडियस कितनी है 15 इंटू 15, यहाँ तक सही है, चलो। और यहाँ पर हाफ इंटू 15 इंटू 15, वो तो 225 हो गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, सही है, इतना आ गया। तो ये 0 कैंसल, ये आपका आ जाएगा नीचे 6, ठीक है, इतना हो जाएगा। सो 3 2 जा एंड 3 5, इतना आ गया, सही है। हाँ जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 3.14 इंटू, अच्छा नीचे 2 भी यहाँ भी है, चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में देखेंगे। 5 इंटू 15 75, ठीक, मल्टीप्लाई करो इसको, ठीक। कितना आ रहा है भैया आपका, ये 20 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, ठीक, 28, ये 9 हो गया, 21 हो गया, 0 15 1 कैरी, है ना।
कितना हो गया ये आपका 9615, 1 कैरी 3 एंड 2 और डेसिमल यहाँ लगेगा आपका। सो 235.5 डिवाइडेड बाय 2, सही है। और यहाँ भी देख लो कितना आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 225। अच्छा, इसकी वैल्यू भी यूज करनी है, 1.73 क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब बाकी तो हमारी कैलकुलेशन है, ठीक ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ जी, तो इसको तो सॉल्व करोगे ना, तो ये सॉल्व करके आप देख लो, डिवाइड कर लो, तो ये आपका आता है 117.75, ठीक। माइनस इस पूरे को आप जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 97.31, ठीक है। तो वी गेट, माइनस कर लो 20.44, इतना आ जाएगा। एरिया की बात हो रही तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना देख लेना। अच्छा, जो बच्चे पुरानी बुक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर एंगल है 120, ठीक है। न्यू बुक में, ठीक है, उसमें ये एंगल है 60 डिग्री। तो आप देख लेना, बस यहाँ पे अगर 120 होगा तो यहाँ पे साइन 120 हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन तो ऐसी रहेंगी। साइन 20 की वैल्यू कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों की बुक में भी हो सकता है यहाँ पे 120 हो, तो साइन 120 अगर यहाँ पे आ गया तो साइन 120 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है ना, तो फिलहाल के लिए आप नोट, जो 60 की होती है वही होती है √3/2। तो ये कैसे हो गई, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाना, वो जब आप 11th में आओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो बस ऐसे ही रखो, ठीक है। √3/2 जो 60 की वैल्यू है वही इसी की है, ठीक। तो वैसे तो जैसे 120 है ना, इसको 90 + 30 करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos 30, ठीक है। तो ये 90 + थीटा वाला ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, 90 - थीटा है ना, वो cos 30 होता है। साइन 90 + थीटा भी cos 30 मतलब cos थीटा ही होता है। साइन 90 - थीटा साइन थीटा cos थीटा, साइन 90 + थीटा वो भी cos थीटा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, वो तो फिर जब 11th में आ जाओगे तब करना। और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, सही है। तो इतना, तो जिन बच्चों की बुक में यहाँ पे एंगल 120 दिया हुआ है तो वहाँ वो बच्चे यूज करेंगे यहाँ पे √3, मतलब यही वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इतना ही फिर, आई होप समझ में आ गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक चीज और पूछिए, मेजर सेक्टर का भी तो एरिया बताना, मेजर सेगमेंट का एरिया भी बताना है। तो मेजर सेगमेंट कौन सी हो जाएगी, फिगर में बताओ पहले तो। ये पूरी यहाँ से लेके ये, ठीक है, दिस इज मेजर सेगमेंट, ठीक है। सो मेजर सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा बताओ। तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, आ जाएगा, ये तो सिंपल है, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया ये हमने निकाला हुआ है, इसको रख लेते हैं, ठीक है। बाकी सब मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको इरेज करो, थोड़ी सी जगह बनाओ। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक, इतना करना है आपको। हाँ जी, तो इसका एरिया चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी सेगमेंट की बात हो रही है। सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल आप निकाल लो भाई, πr² करके, πr², और ये तो हमने 20.44 निकाल ही रखा है, ठीक। सो पाई की वैल्यू तो 3.14 यूज करनी है, और रेडियस कितनी है 15, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.44, ठीक है। सो 225 इंटू 3.14 आप कर लो, कितना आ रहा है ये आपका। हाँ जी, ये आपका आ जाएगा 706.5, इतना आ जाएगा, ठीक है। सो 20.44, हाँ जी। सब्ट्रैक्ट करो इसको, कितना आ रहा है देखो, ये आपका आ जाएगा 686 686.06, ठीक है।
0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लिख लेना। आई होप समझ में आ गया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ही है, मेन फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है बस, बाकी इसमें आपको वैल्यूज प्लग ही करनी है। फिगर को देख देख के समझो। ठीक है, माइनर सेगमेंट आपको पता होना चाहिए फिगर में। ठीक है, सर्कल के अंदर कहाँ पर है मेजर सेगमेंट, कहाँ पर है मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेक्टर क्या है। ठीक है, फिगर के थ्रू आप निकालो। चलिए आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 एक बार रीड करते हैं। अ chord of circle of radius 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस दी है, subtend an angle 120 at the center, find the area of corresponding segment of the circle। ठीक है, तो चलिए सर्कल बनाते हैं। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था सेंट्रल एंगल अगर कितना 120 है तो साइन का यूज होगा, साइन 120, उसकी वैल्यू कितनी थी, √3/2, बस वो यहाँ पे यूज होगी। चलो देखो इधर सर्कल दिया हुआ है हमें। ठीक, रेडियस कितनी है आपके पास, रेडियस है 12। ठीक, एक कॉर्ड है, ये रही कॉर्ड। ठीक, और ये सेंटर पे एंगल बना रही है कितना, 120, ये इतना एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करॉस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब कि हमें इसका एरिया चाहिए, दिस इज माइनर सेगमेंट। ठीक, सो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट। ठीक, और पाई को 3.14 और √3 को 1.73 यूज करना है। तो कैसे निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, हाफ, सॉरी θ/360, थीटा कितना है 120 है, बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है, पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 12। ठीक है, सो 12 इंटू 12, यहाँ तक सही है। क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ। ठीक, ये वाली साइड 12, फिर ये वाली साइड 12 इंटू साइन ऑफ एंगल इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंगल का साइन, सो साइन ऑफ 120 डिग्री। सही है, बाकी आप सॉल्व करना और कुछ नहीं। 0 से 0 गया, 12 3, ये कैंसिल हो गया, एंड 3 4। ठीक है, और यहाँ पे चलो इस ये कितना हो गया आपका 3.14 इंटू 12 इंटू 4 48, माइनस यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो, आप 6 इंटू 12, हाँ जी 72 इंटू साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, इसको भी याद ही कर लो आप। सही है, अभी के लिए क्लास 10 के लिए। ठीक है, सो साइन 120 इज √3/2, और ये भी आपका कैंसिल होता है यहाँ से। ठीक है, 36, और √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.73। ठीक, तो अब ये कितना आ जाएगा आपका 48 इंटू 3.14, करो आप इसको मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक बार। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो। ठीक है, ये आपका आएगा 150.72, और 36 इंटू √3 की वैल्यू रखोगे, √3 कितना यूज करना है आपको, 1.73। ठीक है, सो 1.73 इंटू 36 करो, ये आज आपका आ जाएगा 62.28, 62.28 इतना आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्ट इट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लो, सो दिस कम्स आउट टू बी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो माइनर सेगमेंट का एरिया तो पूछा था उसने, वो हमने निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो ठीक है, आज इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।
टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।